चलो अब सवालों को शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 30 सवाल है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, 10-10 सवाल डेली करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है। ज़्यादा सवाल करेंगे दिमाग में लोड नहीं पड़ेगा, इसीलिए आराम से पढ़ेंगे इस सवाल टॉपिक को। हाँ, क्या सुन नहीं रहे हैं? बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अलजेब्रा का सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, यानी कि एक मुश्किल टॉपिक कहा जाता है इसको, लेकिन मुश्किल होता नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना होगा ध्यान से। और समझने के लिए इस टॉपिक को आसानी से आसान करके बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, और एक दिन में मात्र 10 सवाल करवाएंगे। बात समझ रहे हैं? 30 सवाल है टोटल, ऐसा नहीं अलजेब्रा की तरह एक दिन में 15 सवाल 20 सवाल करवा दिए, ठीक है। देखो सवाल कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 1 + n² × x² + 2 × n × c × x + c² - a² बराबर अगर 0 है, और फिर आगे सवाल में बोल दिया है कि मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इसके एक चीज और बता दिया है कि मूल बराबर है, और पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो एक बार ऑप्शन भी हम लोगों को लिखना होगा। c² = 1 + a², ऑप्शन नंबर बी है हमारा c² = 1 - a², ऑप्शन नंबर सी है c² = 1 + n² × a², और ऑप्शन नंबर डी है 1 + n² - a²। अब समझो इसको ध्यान से। एक चीज बोल दिया कि मूल बराबर है, कि दोनों मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर होता है हमारा? कल एक बात आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स बराबर कब होते हैं? भूल गए तुरंत? दोनों रूट्स कब बराबर होते हैं? पहला और रेसिप्रोकल होने पे a, और जब b² - 4ac बराबर अगर 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मूल बराबर। नहीं बताए थे? दोनों मूल वास्तविक और बराबर। ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि रूट के बाद वाला पोर्शन 0 हो जाता था, और -b/2a और उसका भी -b/2a, दोनों आपस में इक्वल हो जाता था। भूल गए? यानी कि b² - 4ac बराबर 0 होगा, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि b² = 4ac लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर a = 1 + n² है, यहाँ पर b बराबर x का कोफिशिएंट 2nc है, और यहाँ पर c बराबर c² - a² है। तो क्या हो जाएगा? b² यानी कि 2nc इसका होल स्क्वायर बराबर 4 × a का काम कौन कर रहा है? 1 + n², और c का काम कौन कर रहा है? c² - a²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4n² c², यहाँ पे 4 × 1 + n² × c² - a²। 4 कट गया, n² c², यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का पहले वाले से c², पहले वाले का दूसरे वाले से माइनस का a², दूसरे वाले का पहले वाले से तो प्लस का n² c², दूसरे वाले का अंतिम वाले से तो माइनस का n² a²। अब ये दोनों आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा? c² का मान ऑप्शन में दिखा है, हर जगह c² के बराबर किया है, तो यहाँ भी c² के बराबर कर देते हैं। इसको अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो a², और ये क्या हो जाएगा? प्लस का n² × a²। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? ऑप्शन देखो कहीं पे दिखा कि 1 + n² और a² को यहाँ पे हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से जब क्रॉस इंटू होगा तो ये चीज़ नहीं बनेगा, और यही हमारा क्या है? आंसर। बात आई समझ में? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, यदि sin थीटा तथा cos थीटा समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल है। यूट्यूब वाले सवाल को पढ़ दे रहे हैं, सुन लेना कि यदि sin थीटा तथा cos थीटा समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दो मूल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें भी ऑप्शन देखना पड़ेगा हम लोगों को। a² + b² + 2ac बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है a² - b² + 2ac बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है a² + b² - 2ac बराबर 0, और चौथा है हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब देखो सवाल का सॉल्यूशन।
हमसे कह दिया है कि रूट के बारे में कि एक रूट है इसका साइन थीटा, तो पहला रूट को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरा रूट को बीटा से डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है कितना, कोस थीटा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है। अब मूलों का योग हमें पता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, नहीं तो ऐसे लिखो मूलों का योग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। फिर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो पहला वाला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं कि समीकरण एक में स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये क्या हो जाएगा, जब इसमें स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उधर RHS की तरफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है बच्चों को, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या निकला है, सी बाई ए बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस इंटू होगा तो ए स्क्वायर, प्लस यहाँ भी क्रॉस इंटू होगा तो ए कटेगा, ए सिर्फ ऊपर में बचेगा तो 2AC बराबर बी स्क्वायर। ये कहीं पे ऑप्शन में है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको इस साइड ले आते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AC बराबर 0। ये कहीं पे ऑप्शन में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 3 नंबर सवाल कि अल्फा एवं बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दो मूल है, तो निम्न में से किसका मूल अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब है। इस सवाल का दो मूल दे दिया है हमें कि दो रूट्स दे दिया है अल्फा एंड बीटा। अब बोला है कि ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसका मूल जो है, एक बार ऑप्शन लिख देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, और डी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि दिया गया जो ऑप्शन है इसमें से किसका ऑप्शन जो है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब उसका रूट्स होगा। नहीं समझे सवाल को, फिर से बताते रहे। देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट दिया है 2 अल्फा और बीटा, हमें वैसा इक्वेशन ढूंढना है जिसका रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होना चाहिए, दिया गया ऑप्शन में से। तो इसी को हमको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, अगर ये 0 के इक्वल है तो इसको हम लोग 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि x को उस साइड भेज दिए प्लस का x, ये प्लस का अगर है उस साइड जा करके माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमको बनाना क्या है, अल्फा क्यूब चाहिए, तो अल्फा क्यूब यानी कि x क्यूब चाहिए, क्यूब मिलेगा तभी जा करके अल्फा क्यूब बन सकता है। तो x क्यूब बनाने के लिए इस वाले इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा कि नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही होगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, ये एक्स और ये एक्स भी कट जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर मेरा क्या आ गया, -1। अब एक्स क्यूब यानी कि ये तो एक रूट से फंडामेंटल रूट, इसी के अंदर में अल्फा और बीटा दोनों होता है, तो अल्फा क्यूब का मान भी क्या -1 और बीटा क्यूब का मान भी क्या -1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यही एक्स का ही तो पार्ट है दोनों। तो अब हमें क्या चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स ये होना चाहिए। अगर रूट्स ये है तो फुलफिल होना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये मेरा सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू 0, ये बनना चाहिए। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो दोनों का सम क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, और ऑलरेडी माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और x से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1। तो जब अगर अल्फा इंटू 1 बीटा बराबर 1 है तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब भी तो ये भी तो एक ही होगा, एक के पावर में कितना भी दे दो वैल्यू तो हमारा एक ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस इसका मान हमारा हो जाएगा 1 और यही बराबर इसके बराबर 0, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, और यही हमारा आंसर है। बात आया समझ में। अगला सवाल पे आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था, 4 नंबर सवाल सेम टू सेम, थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे। बोला है कि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन दे दिया है सवाल में, एक इक्वेशन दे दिया है जिसका रूट्स के बारे में जिक्र कर दिया है कि इसके 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब हमें वैसा रूट्स ढूंढना है जिसका रूट्स, हमको वैसा इक्वेशन ढूंढना है जिसका रूट्स अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 होगा, और जिसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला नंबर ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0, बीटा का मान दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0, दोनों तो सेम है जी, एक को प्लस कर देते हैं। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1 बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट जो है अल्फा और बीटा है, हमें ये चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन को ढूंढना है जिसका रूट क्या होना चाहिए अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5, यानी कि ओवरऑल हमें पता है कि x के पावर 5 को हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब हमको एक चीज़ तो यहाँ से मिल गया कि एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उस साइड भेजोगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, और x माइनस का होगा तो 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमको x के पावर 5 बनाना है, डायरेक्टली हम लोग नहीं बना सकते, इनडायरेक्टली हमको शुरू में ट्राई करना होगा। एक बार काम करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा x का पावर 4, और इधर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही बनेगा। इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके लिखा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स माइनस 2x, यही होगा 1 और 1 2 और माइनस एक्स माइनस 2x, यानी कि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 2 माइनस 3x बनेगा कि नहीं, x के पावर 4 का मान। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर फ्रॉम 1 कर देना कि ये वाला वैल्यू कहाँ पर आया एक्स स्क्वायर का मान, ये फ्रॉम 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमको x का पावर 5 नहीं बना है, बनाने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x के पावर 5 बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर, तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह फिर से क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स, यानी कि ये ओवरऑल बनेगा 2x माइनस 3 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x। यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर 5 बराबर 5x माइनस 3 बोल सकते हैं कि नहीं। तो हमें यहाँ से 2 चीज़ मिल जाएगा, अल्फा के पावर 5 जब भी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 5 निकालना था तो इसका कोफिशिएंट x है, तो अल्फा के पावर 5 निकालेंगे तो 5 अल्फा माइनस 3 इसको कहेंगे। और अगर बीटा के पावर 5 हमको निकालना है, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट ये और ये दोनों जगह सेम रहेगा, बीटा के पावर 5 निकलना है तो 5 बीटा माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 प्लस 5 बीटा माइनस 3, यानी कि 5 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 6, 5 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 6,
यहाँ तक क्लियर अभी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा अभी हमको एक चीज़ चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से तो निकाल सकते हैं हम लोग। एक बार हम लोग यहाँ पे काम कर देते हैं कि यहाँ से अगर हमको अल्फा प्लस बीटा अगर हमें चाहिए तो देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई, एक बार यहाँ पे समझ लो कि a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर -1 है। सही से सवाल लिखे है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमको चाहिए यहाँ के लिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मूलों का योगफल। तो माइनस बी यानी कि क्या हो जाएगा, -1 बाई प्लस का 1, यानी कि ये -1 आएगा। यहाँ में से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बस यहाँ पे पुट कर दो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख दोगे, -1 और -6। तो ये क्या बनेगा, -5 -6, ओवरऑल क्या बनेगा, -11। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया टॉपिक, इसलिए इतना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। मूलों का योग हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का गुणनफल, यानी कि हमें अल्फा के पावर 5, हाँ क्या हुआ, क्यों निकाल रहे हैं, इक्वेशन बनाना है, वैसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स होना चाहिए अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5। तो क्यों नहीं करेंगे ऐसा, इक्वेशन निकालोगे तो कहाँ से बनेगा, इसी का नहीं यूज़ करके इक्वेशन बनेगा, अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 का। दिमाग कहाँ है आपका, ये सवाल और ये सवाल में क्या अंतर है बता दो, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग, आप नहीं पूछे कि अल्फा के पावर 3 और बीटा के पावर 3 क्यों निकाल रहे हैं, इसी का यूज़ करके ये वाला इक्वेशन बनाएंगे नहीं, तो उसी तरह इसका यूज़ करके हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे ये चारों में से। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। इसको हम इंडिविजुअली इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूला में निकाले थे, इसको इंडिविजुअली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ ये बोलिए ना, इसको इंडिविजुअली आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मूलों का योग इंडिविजुअली निकाल दिया और यहाँ पे सीधा यहाँ पे मूलों का योग मैंने डाल दिया, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटिव हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सवाल है। अब मूलों का गुणनफल चाहिए तो अल्फा के पावर 5 इंटू बीटा के पावर 5। यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया सवाल है जी। देखो अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बाई ए, यानी कि -1, यही ना होगा c बाई ए, क्योंकि c का मान -1। और देखो अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 अगर हमको चाहिए यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 ही होगा, क्योंकि -1 को जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही होगा। बहुत ध्यान से समझना सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, पहले यहाँ से इतना तक नोट करोगे, उसके बाद यहाँ नीचे आओगे और फिर हम यहाँ से अब इक्वेशन को लिख दे रहे हैं। इक्वेशन लिखना बच्चों का खेल हो गया कि ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका रूट्स अल्फा के पावर 5 और बीटा के पावर 5 लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला, -11। अब -11 ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो क्या कर देगा उसको, +11 इंटू x, और उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दे दिए हैं, तो -1 बराबर 0। और यही हमारा आंसर है। कहाँ पर दिखा आपको, ऑप्शन नंबर डी में। बात आया समझ में, ये दमदार सवाल था चौथा। और इसके बाद आसान आसान सवाल है। सीजीएल निकालना है तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। बहुत सवाल आता है अलजेब्रा से, कम से कम अलजेब्रा का अगर 10 सवाल आएगा तो 4 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहता है और 4 के 4 छूट जाता है। तो ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल इसीलिए हम लेवल कर रखें। देखो 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है। एक बार लिख देते हैं, मूल हमारा क्या दिया है इसका, अल्फा एंड बीटा। आगे बोला है कि कौन सा समीकरण का मूल अल्फा बीटा प्लस बीटा, कौन से समीकरण का मूल अल्फा बीटा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा होगा। चारों इक्वेशन को एक बार लिखना पड़ेगा, a² x² प्लस 2ac(x) प्लस c² प्लस b² बराबर 0। दूसरा नंबर ऑप्शन है a² x² माइनस 2ac(x) प्लस c² माइनस b² बराबर 0। तीसरा नंबर ऑप्शन है a² x² माइनस 2ac(x) प्लस c² माइनस b² बराबर 0।
ये फैन फिर आवाज़ करने लगा जी, कभी नहीं सुन, तारीफ कर दी इसलिए एटीट्यूड हो गया। प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 ना, बंद मत करो। हाँ, अल्फा प्लस अल्फा बीटा है ना, हाँ ठीक, अल्फा बीटा। बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इस चीज को हम एक बार लिख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में का रूट से मेरा क्या, अल्फा और बीटा, इन चारों ऑप्शन में से हमें ढूंढना वो है जिसका रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग निकाल दो। मार्कर कहाँ रखते, मूलों का योग तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ अल्फा का जगह क्या काम कर रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा। फिर मूलों का योग है तो प्लस का साइन रहेगा, फिर यहाँ पे इस चीज को लिख देंगे अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों कट जाएगा, बच करके क्या आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का गुणनफल। एक चीज यहां से और हम लिख सकते हैं कि यहां पर अगर अल्फा प्लस बीटा है तो दो चीज यहां से लिख सकते हैं। मूलों का योगफल यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल यहां से क्या हो जाएगा सी बाई ए, ऊपर वाले लाइन से। अब देखो यहाँ पे अगर हमको मूलों का गुणनफल अगर चाहिए इन दोनों से तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर वाला देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब बस इक्वेशन लिखना है तो लिख देंगे। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस हाँ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकला 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। यही होगा, बहुत आसान है। अब देखो सवाल हलवा बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ऊपर से सी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो बी बाई ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक एकदम क्लियर है। ऑप्शन में जब ध्यान से देखोगे चारों ऑप्शन में एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर हर जगह लगा हुआ है, यहाँ भी लगना चाहिए। कैसे लगेगा, जब ए स्क्वायर से हम इक्वेशन को गुना कर देंगे लगेगा ना। और नीचे देखो ये सब चीज को भी खत्म करना है तो हम लिख देते हैं कि इक्वेशन को ए स्क्वायर से गुना करने को। देखो कुछ भी हम खुद से नहीं कर रहे, जो सवाल का रिक्वायरमेंट है, जो चीज जरूरी है वही काम कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कट जाएगा, ऊपर में एक ए बचेगा यानी कि माइनस 2ac(x), क्योंकि एक बचेगा c और x तो यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। ये ए स्क्वायर ऊपर में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के ओनली ए स्क्वायर बच जाएगा, ओनली सी स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का बी स्क्वायर। और यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखा, सी। दोनों तो सेम लग रहा है, नहीं माइनस का साइन, हाँ बी होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है ना। चलो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात आया समझ में, बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल तो बहुत बढ़िया है, जितना सवाल है सब बहुत ताज़ा और बहुत बढ़िया सवाल है। और इसलिए है क्योंकि ये सब सवाल सीजीएल का है, टोटल सवाल सीजीएल का है। आप ग्रेजुएशन लेवल का सवाल कर रहे हो यानी कि सवाल तो आसान मिलेगा नहीं। पहली बात कि सब मेंस में आया हुआ सवाल है सीजीएल मेंस में। तो मेंस देखो सीजीएल मेंस बहुत बड़ा सब पहाड़ बना करके रख देता है कि बीपीएससी जेपीएससी से टफ माना जाता है इसको। अब देखो 6 नंबर सवाल, अब से आसान सवाल स्टार्ट हो गया, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है
जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी परिमेय संख्या 5 प्लस 3√3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि दो रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो x बराबर समझ लो कि 5 प्लस 3√3 है, और x हमारा क्या है, मूल है। अब x के अंतर्गत दो गो मूल आता है, एक प्लस में एक माइनस में, अल्फा बीटा। तो अल्फा बराबर हम लोग 5 प्लस 3√3 लिख सकते हैं, और बीटा बराबर 5 माइनस 3√3 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में प्लस का साइन होता है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो वह प्लस माइनस के कारण एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है रवि, कोई दिक्कत? ठीक, ये सब समझो, ये सब शेरों का काम है पढ़ना, ठीक है। क्या होता है, वीर जो रहता है वीर, उसी का काम है ये सब पढ़ना। और जो वो तो बीच से भागने वाला तो भाग ही जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ तुम्हारे एक अपना स्टैंडर्ड होता है। अपना स्टैंडर्ड बनाओ कि कितना भी मुश्किल चीज़ है, हम तो समझा रहे हैं ना डिटेल में, और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। आपको बस पेशेंस रखना है, क्योंकि हर कोई इससे भाग जाता है, अलजेब्रा से ही भाग जाता है। आप लोग अलजेब्रा पार कर लिए, पॉलिनोमियल कोई जो पढ़ता नहीं है उस चीज़ को पार कर लिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुके हो, तो अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो आप लोग तो वीरों के वीर हो, तब फिर ऐसे शर्मा रहे हो यार, ऐसे डर रहे हो। तो अब देखो मूलों का योग निकाल देंगे, अब नहीं लिखेंगे मूलों का योग, सीधा आपको समझना है। तो ये दोनों कट जाएगा, आएगा क्या, 10 अल्फा इंटू बीटा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 25। 5 का स्क्वायर लिखना चाहिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, 25 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 25 में से 27 घटेगा तो माइनस कर दो। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। इक्वेशन कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि 10x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यही है बराबर 0, और यही हमारा आंसर है। अच्छा, आंसर ये नहीं है, हमको दूसरा कुछ निकालने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, आंसर हमारा निकल जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोलता तो ये आंसर होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला है, इसका कुछ अलग ही मान निकालने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान माइनस का 10 है, और c का मान माइनस का 2 है। हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। एक स्टेप ज़्यादा पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बोलता तो यहीं पे आंसर हो जाता। तो निकाल दो, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि माइनस 10 का होल स्क्वायर, c स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 माइनस 2, 104 और 1 105, 10 और 2 12, 12 में से 1 को घटा दो, 1 में से माइनस 12 को घटा दो, माइनस का 11, और यही हमारा आंसर। नोट कीजिए, दुश्मन को मारना है, दोस्त को नहीं मारना है। दुश्मन है क्या? टेररिस्ट अटैक किया, ये क्या टेररिस्ट अटैक किया वैसे? ठीक, देखो 7 नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 1 प्लस रूट अंडर 5 है। एक मूल हमें दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन है 4। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। बहुत आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अगर एक मूल ये है तो दूसरा मूल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 1 माइनस रूट अंडर 5। अब मूलों का योग निकाल दोगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5। दोनों खत्म, कहानी इसका 2 आ गया। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल चाहिए 1 प्लस रूट अंडर 5 इंटू 1 माइनस रूट अंडर 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी दिखा आपको, यानी कि 1 में से 5 घटा दोगे माइनस का 4, बस इक्वेशन बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए -4 बराबर 0। कहाँ पर दिखा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 8 नंबर सवाल तो एकदम हलवा है। सवाल देखो क्या बोला है कि समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax
प्लस सी बराबर 0, इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसमें कह दिया है कि पहला मूल, इसे लिख देते हैं कि फर्स्ट रूट बराबर 1/, इसे लिखो ना, कि मूल जो है दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती कब होता था इसे? जब ये जो पहला वाला टर्म जो है ऐसे ना होता था कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। जब हमारा ये a के बराबर c होता था तब हम लोग कहते थे कि दोनों ही रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। लेकिन यहाँ पर a बराबर b दिया है, b बराबर a दिया है, c बराबर c ही दिया है। तो हमको पता है कि ये कांस्टेंट टर्म जो है ये पहले वाले टर्म के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि b बराबर c हो जाएगा, बस इतना सा काम। कांस्टेंट वाला टर्म पहले वाले टर्म के बराबर, तो यहाँ पहले वाला टर्म a की जगह b दे दिया है तो b के बराबर हो जाएगा, बस इतना सा कहानी था इसका। 9 नंबर सवाल यहीं पे अब सारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ax² माइनस a² x प्लस ab बराबर 0, इसके दो रूट्स हैं, इसके मूल दे रखे हैं कैपिटल A और कैपिटल B। हमें निकालना है a और b का मान, हमें निकालना है a और b का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a बराबर कैपिटल A, b बराबर माइनस a² और c बराबर ab है। तो मूलों का योग अगर हम निकालेंगे, मूलों का योग क्या होता है? माइनस b बाई a। मूलों का योग तो यही होता है। तो माइनस b यानी कि माइनस का a² डिवाइडेड बाई a यानी कि कैपिटल A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का a² डिवाइडेड बाई a, कटेगा तो अच्छा, या ऑलरेडी माइनस का साइन है ना, माइनस मूलों का योग। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मूलों का योग यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर, मूलों का योग हम लोग a प्लस बी ही ना कहेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता था, लेकिन उस समय अल्फा बीटा रूट होता था। इसमें सवाल में अल्फा a और b ना रूट दे दिया है। बात को समझे? तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का, एक मिनट, माइनस बी, अच्छा रुको, होल स्क्वायर क्यों किया? बात सही है। ये क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस बी के जगह हम लोग क्या रख देंगे? माइनस का a² और डिवाइडेड बाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। बिल्कुल सही कर रही है, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या आया? a आया। a को इस साइड अगर हम ले आएंगे, a को अगर हम इस साइड ले आएंगे, a प्लस बी माइनस a बराबर क्या हो जाएगा? 0। a तो कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? b का मान 0 निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब हमें पता है कि मूलों का गुणनफल, एक का तो मान निकल गया, ये क्या होगा? a इंटू बी बराबर क्या होता है? c बाई ए। तो c का काम कौन कर रहा है? a b। a का काम कौन कर रहा है? कैपिटल A कट जाएगा, तो a इंटू बी बराबर अगर b है तो b भी तो यहाँ से कट जाएगा, तो a का मान क्या आएगा? 1। तो बस निकल गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0, और यही हमारा आंसर है। नोट करें, और मात्र एक सवाल बताएंगे आज। चलो आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अंतिम सवाल, जितना अंतिम सवाल भी है और थोड़ा बढ़िया सवाल भी है, ध्यान से समझना। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि स्मॉल a तथा स्मॉल b समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है, तो किस समीकरण के मूल ab प्लस a प्लस b तथा ab माइनस a माइनस b होंगे। देखो एक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके दो रूट्स दे दिए हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। हमें बोला है कि वैसा इक्वेशन ढूंढो जिसका रूट होना चाहिए, जिसका मूल होना चाहिए ab प्लस a प्लस b और ab माइनस a माइनस b। ऐसा ही एक सवाल हम लोग अभी कुछ देर पहले किए थे, a प्लस b। ऑप्शन इसका टोटल 4 दे रखा है, a² x² प्लस 2ac(x) प्लस c² प्लस b²। ऑप्शन नंबर बी a² x² माइनस 2ac(x) प्लस c² माइनस b² बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी a² x² माइनस 2ac(x) प्लस c² प्लस b² बराबर 0। और चौथा है नन ऑफ दिस।
ध्यान से समझना। सबसे पहले मूलों का योग इक्वेशन बनाना है, यानी कि दो ही चीज़ तो हमारे पास चाहिए, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, सीधा ही हम लोग कर सकते थे, सीधा लिख दे क्या, क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या 2ab, जगह बच जाएगा। मूलों का गुणनफल जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला और ये वाला, यही वाला चीज़ ये नीचे लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमें ए बी और ए प्लस बी चाहिए, कहाँ से निकलेगा, बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी तो मूलों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी बराबर माइनस बी बाई ए, और यहाँ से हम लोग मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे कि ए इंटू बी, तब ये क्या निकलेगा, सी बाई, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें एक इक्वेशन लिखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की जगह, सॉरी, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0, यही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकला, 2ab, तो 2ab इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकला, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही निकला। अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहने दोगे, 2 इंटू ए बी की जगह क्या पुट कर दोगे, बताओ, सी बाई ए इंटू एक्स प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जितना ऑप्शन है सब में आपको क्या दिखा, ए स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को ए स्क्वायर से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखा कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, ए स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको लाने के लिए हम लोगों ने किया। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जब आएगा तो ए कट जाएगा, 2ac बन जाएगा, तो माइनस का 2ac, एक सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग है सिर्फ, हाँ, बस ये ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बराबर 0, और यही हमारा आंसर है। कहाँ पर ऑप्शन है, 2acx, हाँ, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे तो एक सवाल और करवा देंगे, जगह है, करवा देते एक सवाल, जगह है, छोटा सा सवाल और आसान सवाल है। 11 नंबर सवाल बोला है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है और इसका एक मूल दूसरे मूल का 2.5 गुना है, बोला है कि एक मूल जो है सेकंड मूल का, नहीं तो ऐसे लिखते हैं ना सीधा, एक मूल जो है दूसरे मूल का 2.5 गुना है, एक मूल दूसरे मूल से 2.5 गुना है, अच्छा दूसरे मूल से 2.5 गुना है, इसका 2.5 गुना है, कह दिया। ठीक है, तो अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू अल्फा, 2 दूने 4 प्लस 1 5/2 ही तो लिखोगे। अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योग, तो मूलों का योग निकाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा, पहला मूल तो हमारा अल्फा है, नहीं समझ रहे हो कि हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि पहला मूल बराबर अल्फ़ा, और दूसरा मूल की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का 2.5 गुना, यानी कि 5/2। बात समझे, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा का 2.5 गुना। अच्छा हाँ, ये वाला गलत है, ये वाला बात गलत है, हाँ ये वाला बात गलत है, ये वाला बात गलत है। पहला मूल अल्फ़ा और ये हमारा दूसरा मूल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का 2.5 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मूलों का योग, तो मूलों का योग हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 5/2 अल्फ़ा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मूलों का योग किसके बराबर होता है, -b/, बता होता है कि नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा, यानी कि 7 अल्फ़ा, आराम से समझो, 7 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बराबर -b/, सवाल बन गया बार आसानी से। तो अल्फ़ा बराबर अगर हम लिखना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, -b/a इंटू 2/7, बता होगा कि नहीं होगा। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 5/2 अल्फ़ा,
यही होगा। और मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी बाई ए। सी के जगह यहाँ कैपिटल सी, ए के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई ए इंटू 2/5। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो देखो यहाँ पर ऐसा जगह हम ऐसा लिखते हैं ना, आ जाएगा। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बोला है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। नहीं तो ऐसे लिखते हैं, b बाई ए है ना, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 7 का स्क्वायर 49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा? c बाई ए इंटू 2/5। इसका हमको एक बार ऑप्शन भी लिखना होगा, तब आप थोड़ा सा समझोगे। 7b स्क्वायर इक्वल टू 3ca। दूसरा ऑप्शन है 7b स्क्वायर इक्वल टू 4ca। तीसरा ऑप्शन है 7b स्क्वायर बराबर 36ca। और डी नंबर ऑप्शन है 10b स्क्वायर बराबर 49ca। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑप्शन में 7 दिख रहा है बी के साथ और 10 दिख रहा है बी के साथ, तो बी के साथ कहीं ना कहीं हमको 7 या 10 बनाना होगा। अब पहली बात, एक इसको ए और यहाँ से ए को काट सकते हो, और फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? बी स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर के साथ 10 होना चाहिए, 5 को इधर लेकर के जाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये 4 को हम थोड़ा सा काट रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार में। अरे 2 नीचे आएगा बराबर के यहाँ पे, तो 4 को नहीं काट देगा। तो यहाँ पे देखो 10b स्क्वायर आया, बस सवाल सॉल्व हो गया। क्रॉस इंटू होने पे 10b स्क्वायर, और ये जो a और 49 को है उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? c इंटू ए इंटू 49। तो बस हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया। कहाँ पे देखा? ऑप्शन नंबर डी में, कि 10b स्क्वायर बराबर 49ca, और यही हमारा आंसर है। बढ़िया सवाल था, ठीक है। नहीं ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जी, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सवाल में। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मूलों का योग कर दिया -b बाई ए, यहाँ से अल्फा का मान निकला, फिर मूलों का गुणनफल किए, यहाँ पर बस अल्फा का मान यहाँ पर पुट कर दिए, बस सवाल तो सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल सवाल नहीं था। मुश्किल ये सब कर सकते हो, वो मुश्किल नहीं था।